सुषमा और महेश की एक बेटी थी, प्रीति। प्रीति को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। प्रीति अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में ही वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन सुषमा बोली, सुषमा सुनो जी, प्रीति 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसीलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। महेश, हाँ सुषमा सही कहती हो। प्रीति कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। प्रीति ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, प्रीति, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? सुषमा, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। प्रीति, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर प्रीति की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर महेश प्रीति के लिए लड़का ढूंढने लगे। प्रीति के लिए रवि का रिश्ता आया। रवि रसायन फैक्ट्री में काम करता था। रवि अपनी माँ जया और अपने पिताजी शिवराज के साथ प्रीति को देखने उसके घर आया। शिवराज, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। रवि, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। जया, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। रवि, देखिए प्रीति जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? प्रीति, रवि जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? रवि, प्रीति, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। प्रीति, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। प्रीति और रवि की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है प्रीति, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। जया, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। प्रीति, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। जया हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह प्रीति ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। प्रीति से सभी बहुत खुश थे। जया, रवि, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। रवि, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्रीति को अपनी बेटी की तरह रखना। जया, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। रवि की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें रवि भी शामिल था। जब ये खबर रवि के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन प्रीति तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह रवि को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख रवि मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। प्रीति रोते हुए बोली, उठो रवि, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? रवि का अंतिम संस्कार हो गया और प्रीति के अरमानों का भी। जया,
अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? प्रीति, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग रवि के साथ ही चले गए। अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी चाहिए। जया, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। सुषमा और महेश प्रीति को लेने के लिए आए। सुषमा, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसीलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जया, देखिए समधन जी, प्रीति कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। राहुल शिवराज के दोस्त का बेटा था। उसका काम के सिलसिले में रवि के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। राहुल इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे जया और शिवराज का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब रवि नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रीति को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। जया जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। प्रीति ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। जया, सुनो रवि के पापा, हमारी प्रीति अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। शिवराज, सही कह रही हो जया, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। शिवराज ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे शिवराज, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? शिवराज, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी राहुल ने आके कहा, राहुल अंकल, अगर आप प्रीति के काबिल समझें तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शिवराज, राहुल तुम? राहुल, हाँ मैं। शिवराज, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी शिवराज घर आ करके प्रीति से कहता है, प्रीति बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी राहुल से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? प्रीति, पिताजी, रवि की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर प्रीति और राहुल की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।